लूंगा वो भी मैं आप कर लूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बता रहा हूँ। अब आपके साथ एक बंदा जो है आ गया व्हाट्सएप से, ठीक है, आपने उसको एसएमएस किया, सलाम डाला, हाल हवाल किया, आपने उससे बोला कि भाई क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। इस बंदे को गाइड करने का तरीका बहुत अलग है, और एक वो बंदा होता है जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है, ये अली भाई आप ऐसा करें अपनी स्क्रीन बंद कर लीजिए। स्क्रीन चलो मैं अपनी शेयर कर लेता हूँ ताकि कोई और बंदा स्क्रीन ना शेयर कर ले। अच्छा जी, मुझे बता दें मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो गई है? जी सर शेयर है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा चलें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अब मेरे साथ एक बंदा है जिसको मैंने व्हाट्सएप पे एसएमएस किया, कोई न्यू बंदे को ले लेते हैं। जैसे ये उमर भाई है, ये मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, इनको छोड़ते हैं, किसी दूसरे बंदे को ऐसे को ले लेते हैं जो अभी तक मेरे साथ ज्वाइन ना हो। ठीक है, ये बंदा ये अदनान भाई है, ये आप देख लें, मैं ये इशारा कर रहा हूँ आपको, ये देखिए अदनान बाबर भाई है। मैं इनकी चैटिंग ओपन कर लेता हूँ, इनको मैंने किस तरह गाइड किया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इनका नंबर ग्रुप से लिया है, ठीक है, ऊपर आप मेरी चैटिंग रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इन्हें सलाम डाला, उन्होंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? अगर उन्होंने बोला होता कि वालेकुम अस्सलाम आप कैसे हैं, तो मैंने उनको बोलना था कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि डायरेक्ट कौन, तो मैंने आगे से उनको ये चैट सेंड कर दी कि भाई अगर आप घर बैठे पार्ट टाइम काम करके 5 से 5 हजार कमाना चाहते हैं तो मुझे यस में रिप्लाई दें और मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। तो इन्होंने कहा कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इन्होंने बोला काम क्या है, मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग है। ये थोड़ी बहुत इनसे मेरी चैटिंग हुई, हाल हवाल की था। तो इन्होंने बोला कि सर रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो कितनी है और मैं कहाँ सेंड करूँ, आप चैटिंग मेरी देख सकते हैं। तो मैंने इन्हें क्या बोला है, मैंने बोला कि मेरे भाई पहले आप प्लेटफॉर्म को समझ लें, आप अच्छी तरह जो है इसको सीख लें, आपको पता लग जाए कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ये काम नहीं कर सकते या आपको मतलब अच्छा ना लगे तो मैं आपके पैसे जाया नहीं करना। अब जब ये बात मैंने उनसे बोली ना, तो उस बंदे को पता लगे कि यार इस बंदे के पास ना पैसों की बड़ी कदर है, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं। मेरे इसके साथ रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, फिर जब ये 5-10 मैसेज मेरे हो गए इसके साथ, ये थोड़ी सी चैटिंग मैंने की, उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई मेरा नंबर सेव कर ले, ऊपर आप देख लें मैंने इनका नंबर सेव किया, मैंने इनका नंबर सेव कर। अच्छा जी, ये बात बड़ी जहन में रखें। अब एक बंदा जो है ना, ये इन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया, मैं आपको दिखा लेता हूँ। अच्छा, एक बंदा आपका नंबर सेव कर लेते ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 25 से 30% वो आपके साथ कंफर्म हो गया है। 25 से 30% वो आपके साथ कंफर्म हो गया। ज्यादातर लोग नंबर नहीं सेव करते। जो बंदा नंबर सेव करते हैं, आपने क्या करना है, इसको उठा के ग्रुप में डाल देना है, इसको उठा के अपने ब्रॉडकास्ट में, ये बंदा आपके रोजाना स्टेटस देखेगा, ये आपके ब्रॉडकास्ट में होगा, रोजाना एसएमएस देखेगा, आपके ग्रुप में होगा, आपके एसएमएस देखेगा, तो ये आपके साथ एक ना एक दिन जरूर ज्वाइन होगा। अब मेरे एक साथ 2-3 दिन पहले चैटिंग हुई है, फिर मैंने क्या बोला, आप ये स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं, मैंने बोला कि भाई गूगल मीट एंड ट्रस्ट वैलेट आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, इन्होंने आपके सामने ये आप चेक कर सकते हैं, गूगल मीट इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको डीलिंग का तरीका बता रहा हूँ, इनके साथ हमने डीलिंग किस तरह करनी है। ठीक है, फिर मैंने इनको वॉइस किया है कि आप अपना ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल कर लें, इन्होंने ये भी इंस्टॉल कर लिया, आप ये चेक कर सकते हैं, इन्होंने पिक्चर भेजी है, ये आप देख लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने इनको वॉइस की, मैंने बोला कि आप किस तरह, मैं रात का टाइम था, मैंने बोला सुबह मैं बताऊंगा। सो मैंने इनके साथ सलाम दुआ किया, इनका ये मैंने अकाउंट ट्रस्ट वैलेट का रेडी कर लिया। अच्छा, ये बहुत सारे लीडर से मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि जब आपने उनका अकाउंट ट्रस्ट वैलेट में सिंपल अकाउंट बना दिया ना, मैटिक फॉर्च्यून का आपने अकाउंट ना बनाया, तो यहां तक आपका 50% काम हो गया है। 50% आपका काम हो गया है। अब आगे क्या करना है, आगे आपने ये बोलना है कि मेरे भाई आपका जो मैटिक फॉर्च्यून का अकाउंट है वो नहीं बना, लेकिन ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट आपका बन गया है। उसके बाद मैंने ये वीडियो भेज दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट एसएमएस किया, आप एसएमएस इनके पढ़ सकते हैं, भाई मैंने अगर ज्वाइनिंग करनी है तो इसकी फीस कहाँ सबमिट करवानी है, आप ये इनका एसएमएस रीड कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें क्या बोला है कि भाई मैं आपको एक दूसरी वीडियो भेजता हूँ काम की, आप वो देख लें। उसके बाद मैंने शेयर नहीं है, ठीक है, हो गई है हेलो आवाज आ रही है सर, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है जी, नहीं है शेयर, दोबारा काइंडली आप दोबारा कर दें शेयर। ठीक है ठीक है जी। अभी देखिए ये अली असगर भाई, आप शेयरिंग ना करें ना, अली असगर भाई ने स्क्रीन शेयर की, इस वजह से मेरी स्क्रीन कट हो गई। अली असगर भाई अपनी स्क्रीन आप स्टॉप करें, अभी शेयर हो गई है मेरी स्क्रीन जी, शेयर हो गई, जी शेयर हो गई, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद मैंने 13 मिनट की वीडियो भेज दी, आप चेक कर सकते हैं। जब मैंने इनको 13 मिनट की वीडियो भेजी तो मैंने क्या बोला कि डियर आई प्रो, आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ के आता हूं, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसके बाद मुझे वॉइस की, फिर वॉइस में बातचीत हुई, मैंने ये 1 मिनट 39 सेकंड की वॉइस की, इनकी सारा क्लियरेंस कर दी। ठीक है, अब इन्होंने मुझे बोला है कि मैं मतलब ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे रेट लिस्ट भेज दें। मैंने रेट लिस्ट भेजी, फिर उनका मैसेज कौन सा है, मैंने कौन सा नीचे मैसेज किया है कि अदनान भाई आप कौन से लेवल से ज्वाइन करना चाहते हैं मैटिक फॉर्च्यून को, आपने नीचे चैटिंग मेरी देख लेने। तो उन्होंने एसएमएस किया कि भाई मेरे
पास सिर्फ 500 रुपए हैं, आप ये चैटिंग रीड कर सकते हैं। ये आज है, ठीक है, ये आज SMS की है। ये ऊपर आप देख सकते हैं टुडे, ये देख ले ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, टुडे। ये आज की चैटिंग है। मैंने इनके साथ कितनी चैटिंग की आप खुद अंदाजा लगा नहीं। ये थोड़ी सी SMS है, ये देखें, SMS ट्रस्टेड बनाया, मैटिक फॉर्चून का बनाया, बताया क्या है, गूगल मीट बताया। अच्छा, तरीकेकार बहुत सारे, एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा कौन सा तरीका, मैं आपको बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 जो फेमस मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। ये मेथड आपने किस बंदे के लिए यूज करना है, ये मेथड आपने उस बंदे के लिए यूज करना है कि सर मैं वीडियो में नहीं आ सकता, सॉरी मीटिंग में मैं नहीं आ सकता, मेरा जॉब का मसला होता है या हमारी तरफ सिग्नल इशू नहीं होते। ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये मेथड आपने उस बंदे को वीडियो भेज दिया जो मीटिंग में ना आ सके, ठीक है। ज्यादातर लोग को अपनी मीटिंग में आपने किस तरह लाना है, मिसाल के तौर पे किसी दूसरी की चैट ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं मैंने उसको किस तरह मीटिंग में लाया है। इधर एक बंदा था, शहजाद भाई नाम था, सब्र करें मैं आपको चैटिंग उनकी रीड करा देता हूँ कि मैंने उनको सिर्फ मीटिंग ज्वाइन कराई और उसको उसके बाद उनका क्या रिव्यू आया है वो मैं आपको दिखाने लगूँ। ये बंदा था। अच्छा, इनको मैंने कुछ टाइम पहले ना मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मैंने किस तरह चैटिंग की, ठीक है। इन्होंने मेरा नंबर फेसबुक से लिया था, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक से लिया और ये मैंने स्टेटस लगाया, इन्होंने मेरा नंबर सेव किया। तो इन्होंने बोला भाई इसको काम किस तरह करना है। मैंने इनको बोला कि जीवा भाई आप हमारी मीटिंग लेने, और मैंने इनको वीडियो नहीं भेजी, ठीक है, मैंने इनको बोला कि आप ये हमारी मीटिंग लेनी है। तो इन्होंने मीटिंग ली, ठीक है, ये मीटिंग लेने का तरीका मैंने उनको बता दिया। इन्होंने मीटिंग ली, इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैं मीटिंग में मौजूद हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इनको बोला है कि सही मुकम्मल मीटिंग ले, बस सब कुछ समझ आ जाएगा। इन्होंने मीटिंग ली, इन्होंने क्या बोला है, ओके गुड सर, जी भाई कैसी लगी आपको मेरी क्लास, मैंने 9:34 पे इनको SMS किया था। तो इन्होंने बोला कि वो सोम भाई बहुत जबरदस्त, आप इनकी चैटिंग देख सकते हैं, ठीक है जी। ये दूसरा मेथड हो गया। पहला मेथड कौन सा था, आपने 2 वीडियोस भेजनी है, एक 5 मिनट की, एक 13 मिनट की। दूसरा मेथड कौन सा जी, आपने उनको मीटिंग की तरफ लेके आना है। फिर मैंने उनको वॉइस की थी कि भाई आपको किस तरह समझ आया, आप मुझे समझाए। तो रात का टाइम था, इन्होंने कहा ठीक है मैं सुबह बताऊंगा। सुबह इन्होंने खुद SMS किया, मैंने SMS नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। यस, ठीक है ब्रदर, आज अगर फ्री है तो मैंने को दोबारा मीटिंग का लिंक बता दिया, ये मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्टेड है, अभी मुझे क्या कह रहे हैं कि आप अपने अपने जो आपके ग्रुप से सब में मुझे ऐड कर दे। आज इन्होंने SMS किया, या चैटिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके कार हो गए। अच्छा, तीसरा कौन सा तरीका है, तीसरा मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका बताने जा रहा हूँ। तीसरा ये तरीका कार है, आप अगर आपके साथ एक बंदा आ गया जी, फॉरसेज से आ गया, या ऐसा बंदा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आ गया, या मेटाफोर से आ गया, या EBL से आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने किस तरह गाइड करना है, आपने उसे किस तरह समझाना है, उसके क्या तरीके कार, उसके मैं आपको ये बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके साथ आ जाता है जी फॉरसेज का, ठीक है, आपने उसे गूगल मीटिंग का लिंक नहीं भेजना, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि मीटिंग वहां भी होती है, वो यहाँ भी होती है, मीटिंग सेम है, ठीक है। वो मीटिंग में बंदा नहीं आएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आ गया, आपने उसकी भी मीटिंग का लिंक नहीं भेजना, ठीक है। मीटिंग का लिंक आपने उसे भेजना है जिसके पता ना हो कि यार मीटिंग क्या होती है, ताकि उसे यकीन हो जाए। ये जो बंदे नेटवर्कर होते हैं इन्हें पहले से पता होता है प्लेटफॉर्म के बारे में, ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज के बारे में इनको सब पता होता है, ये समझते हैं, ठीक है। अब एक बंदा आ गया फोर्सेज का, मैंने भी एक ज्वाइन करवाई थी कुछ टाइम पहले ना, फोर्सेजियन था, उसको मैंने डायरेक्ट कॉल की, उसे मैंने कॉल की, उसे मैंने बोला कि बताइए भाई आप मुझे एक बात बताएं। मैंने उससे पूछा कि डिसेंट्रलाइज क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि डिसेंट्रलाइज वो कभी बंद नहीं हो सकता, जो वही तारीफ है ना, सब कुछ बताया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने बोला है कि इसको ना कोई चेंज कर सकता है ना इसे कोई बंद कर सकता है। तो फोर्सेज में एक प्रोग्राम आया था एक्सकोर, ठीक है, उसके 2 पहले प्रोग्राम आए थे X3 और X4, ठीक है, बाद में प्रोग्राम आया एक्सकोर, तो वो किधर से आ गया, तो बंदे के पास जवाब नहीं था, बंदा फंस गया, ठीक है, उसके पास जवाब नहीं था, उसे पता नहीं था। मैंने उसे अपनी चाल में घेरा, उसे मैंने उसमें सवालों में मैंने फंसाया, उसको मैंने उसके सवालों में उसे मैंने फंसाया, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने उसे फंसाया, उसको मैं अपने साथ ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके साथ फोर्सेजियन आ गया, आपके साथ EBL वाला आ गया, आपके साथ फॉरएवर प्रोडक्ट मेटाफोर्स वाला बंदा आपके साथ आ गया, तो आपने उसको डायरेक्ट कॉल करनी है, कॉल करके आपने उसे सिंपल कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीजें, ज्यादा टाइम आपने इसका नहीं लेना, ठीक है। आपने उसे कुछ चीजें बतानी है, गिनी चुनी हुई, आपने उसे बतानी है कि देखिए भाई फोर्सेज में हम काम करें, मैं काम करता हूं, मैं टीम बना लूंगा, मेरा मसला नहीं है, लेकिन मेरी टीम आगे काम नहीं करेगी ना तो मुझे फायदा नहीं आएगा, मुझे लाइफ टाइम के लिए फायदा नहीं आएगा। फोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4-4.5 रुपए, वहां पे हमारे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं होता, कोई ज्वाइन नहीं होता, पहली बात तो ये है। अगर कोई ज्वाइन हो जाता है तो वो आगे टीम नहीं बना सकता, वो स्किप करके भाग जाता है। उसके बाद जी मेटाफोर्स की बात कर लेते हैं। मेटाफोर्स में कानून ही उल्टा है, ठीक है, आप काम करेंगे तो आपकी अर्निंग आपके अपलाइन को जा रही है, आपके डाउनलाइन में काम करेगा तो वो अर्निंग आपको आएगी, वहां पे ये कानून है। EBL की बात करें तो EBL में आधा टैक्स कंपनी खा जाती है, ठीक है, 100 का 100% हमें नहीं मिलता। तो मतलब इन सारी कंपनीज में ना कुछ ना कुछ मसले आपने फिर उसे मैटिक फॉर्चून का डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस कौन सा बताना है, पहला ये बताना है कि देखें दोनों सेम है, डिसेंट्रलाइज वो ना वो भाग। जी ब्रदर डोंट माइंड, लेकिन अपना माइक जो है ऑफ कर लीजिएगा।
ठीक है। अच्छा, आपने उसे ये बताना है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट है 4000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 500। ठीक है, वहां पे आपको 50% कमीशन मिलता है, यहाँ पे आपको 100% मिलता है। तो आपने उससे ये बातें करनी है। ठीक है, आपने उसे एमएफसी के बारे में बताना है, एमएफसी क्या चीज है। आपने उसे 20% डिविडेंड अर्निंग के बारे में बताना है, 20% डिविडेंड अर्निंग क्या चीज है। ये सारी बातें आपने उसे बता देनी है। ठीक है, जब ये बातें आप उसे बताएंगे तो वो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो आपके साथ ज्वाइन होगा, वो आपके साथ लाजमी ज्वाइन होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपके साथ बंदा ज्वाइन ना हो। ठीक है, आपने सबसे पहले खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना जरूरी है। ठीक है, डील कस्टमर, देखें कस्टमर डील करना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप ब्रॉडकास्ट ज्यादा बनाएं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी किस इस वक्त कितनी ब्रॉडकास्ट बनी है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये एक बंदा है फॉर्सेजियन है, ये मुझे फॉर्सेज की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मैं उसको अपनी मैटिक फॉर्चून की तरफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, किस तरह लेके आऊंगा वो अब मैं बताऊंगा। मैं जब इसको ज्वाइन करा लूंगा तो वो मैं बता दूंगा कि मैंने इस बंदे को ज्वाइन करा लिया है, अपनी चाल होती है। अच्छा जी, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट बताता हूँ कि मैंने कितनी ब्रॉडकास्ट बनाई है। ऊपर आप देख सकते हैं मैंने 4 ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है। एक ये वाली ब्रॉडकास्ट है, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मैंने ये इस मंथ की जो ब्रॉडकास्ट बनाई है, जुलाई ब्रॉडकास्ट, ये मैं हर मंथ की ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ। मैंने इसमें रोजाना की बुनियाद पर जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करते हैं उनको मैं ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, ये आप ब्रॉडकास्ट चेक कर सकते हैं। अब ब्रॉडकास्ट का फायदा क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे शायद उनको ब्रॉडकास्ट का एडवांटेज मालूम ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है हाउ टू डील अ न्यू कस्टमर पे है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट का एडवांटेज बता देता हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट और डील अ न्यू कस्टमर एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही सिस्टम है। ठीक है, आपको ब्रॉडकास्ट का पता होना जरूरी है। ब्रॉडकास्ट मसला ये होता है कि मैंने ये एक एसएमएस किया कल रात को, ठीक है, ये अब एसएमएस एक किया है, लेकिन सब कितने लोगों ने देखा होगा, ये इन सब बंदों ने देखा है, ये ठीक है, ये सब सीन किया है, रीड आउट किया है, ये रीड बाय, ये सब बंदों ने देखा है, तो 20-25 लोगों ने देखा है। अब एसएमएस एक है, अब हम हर बंदे के इनबॉक्स में जाके एसएमएस करें तो हमारा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम एक ही एसएमएस अपनी ब्रॉडकास्ट में कर लेते हैं तो 100, 150, 200 बंदे सारे देख लेते हैं। ठीक है जी, मेरी ये ब्रॉडकास्ट दूसरी बनी है, इसमें कितने लोग ऐड है मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ऊपर आप चेक कर सकते हैं 251 बंदा ऐड है, 251। यू नो कि अगर आपकी 251 में से 200 बंदों ने नंबर सेव किया हुआ है और वो आपका ब्रॉडकास्ट में ऐड है, वो आपका स्टेटस रोजाना देखते हैं, वो आपकी ब्रॉडकास्ट पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, सो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रॉडकास्ट का मैंने वैसे ही बीच में ले आया हूँ। डीलिंग न्यू कस्टमर, डीलिंग न्यू कस्टमर के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। चौथा तरीका कौन सा बताने वाला हूँ, चौथा तरीका इस तरह का तरीका बताने वाला हूँ, मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है, ये जैसे कि ये वाला ग्रुप है, ये फ्री ट्रिक्स ये ग्रुप है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक बंदे को एसएमएस कर देना है। किसको हम एसएमएस कर रहे हैं, चलो इस बंदे को हम एसएमएस कर लेते हैं। एसएमएस हम क्या करना है जी, सलाम डालना है सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो ये हमें सलाम का जवाब देगा, तो आपने बोलना है भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, तो वो बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, आप कौन है। तो आपने से ये नहीं बोलना कि यार आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, नहीं, ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, मैंने आपको 3 मेथड बता दिए हैं, ठीक है, अब चौथा मेथड बताने जा रहा हूँ। आपने इस भाई साहब के साथ अलग डीलिंग करनी है। अलग डीलिंग किस तरह करनी है, अब आपने इनको एसएमएस कर दिया सलाम, इन्होंने आपको आगे जवाब दे दिया कि जी वालेकुम अस्सलाम, आपने बोलना है क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, तो वो बोलेंगे कि जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं। तो आपने इनको बोलना है कि सलाम अलैकुम भाई क्या हाल है, भाई आप एक ग्रुप में ऐड थे, जिस ग्रुप का नाम है, आपने इनको इन्फो में चले जाना है, यूं आपने बोलना है कि भाई आप इस ग्रुप में ऐड थे, फ्री ट्रिक्स ग्रुप प्लस फेक नंबर वाले में ना, तो क्या आप इस एडमैन को जानते हैं, यार ये बड़ा कोई बेनंबर एडमैन है, मैं 2-3 दफे इस ग्रुप से लेफ्ट कर चुका हूँ, लेकिन बार बार मुझे ऐड कर देता है, ठीक है, आपने निकाल कर लेनी है सिंपल सी। तो आगे से ये बंदा बोलेगा कि नहीं यार मैं तो इस एडमैन को नहीं जानता, तो आपने इनके साथ रिलेशनशिप टच कर लेना। अब आपके साथ बातचीत हो गई है ना, तो आपने इन्हें बोलना है कि ठीक है भाई आप इनको नहीं जानते, कोई बात नहीं, अच्छा आप बताएं आप करते क्या हैं, क्या काम करते हैं। तो वो बंदा किसी बोलेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अभी उसके साथ आपका दवा सलाम हो चुका है, ठीक है, वो आगे से बोलेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, या बोलेगा कि मैं ये काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी बोले, ठीक है। आपने उन्हें बोलना है कि अच्छा अच्छा चले भाई ठीक है, आप कहाँ से हैं, तो वो बताए जी मैं लाहौर से हूँ, मुल्तान से हूँ, वगैरह वगैरह, कौन सी सिटी से है, तो आपने बताना है कि यार मैं इस सिटी से हूँ, मिसाल के तौर पे आपने बोलना है कि जी मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो आपने बताना है कि जी मैं इस्लामाबाद से हूँ, आप कभी इस्लामाबाद आए तो बताएं, आपको खिलाएंगे घुमाएंगे फिराएंगे, तो वो बंदा खुश हो जाएगा। वो आता वाता नहीं है, लेकिन आपने बोल देना है, वो खुश हो जाता है बंदा। जब वो खुश हो जाता है ना इस बात पे, तो आपने आपका उसके साथ क्या करना है, आपने से छोड़ देना है, कॉल कट कर लेनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहना, आपने उसका नंबर सेव कर लेना है, कुछ भी नहीं करना, आपने उस बंदे का नंबर सेव कर लेना है। नंबर सेव करने के बाद अगर उस बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया है, आपने आखिर में उसे ये बोल देना है कि ठीक है मैं प्यारे भाई आपका नेम क्या है, तो वो अपना नेम बताता है कि जी मेरा नाम सुफियान है, अली है, मुश्ताक है, एवरीवन, तो आपने उसका नंबर सेव कर लेना है और उसे बोलना है कि ठीक ठीक है भाई मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, आप भी मेरा नेम सेव कर ले, आपके साथ अच्छा लगा मुझे बात करके, आपके साथ दोबारा बातचीत होगी। अब ये डीलिंग मेथड है,
ठीक है जी। अब आपने उसके साथ एसएमएस किस तरीके से किया था, अब आप उसको ला किस तरीके से रहे, ये बात गौर से सुने। अच्छा, कोई लीडर मुझे ये बता दे कि मेरी आवाज भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन शेयर है? जी सर, आपके आवाज भी क्लियर है और आपका स्क्रीन भी शेयर है, आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने उसके साथ रिलेशनशिप टच कर लिया, अब उस बंदे के साथ आपका दवा सलाम हो गया, वो बॉय कि जी मैं लाहौर से हूँ, आपने बोला मैं इस्लामाबाद से हूँ, रिलेशनशिप टच हो गया, आपके साथ दोस्त बन गया, भाईचारा बन गया, आपने उसे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है, अपने ग्रुप में आपने उसे ऐड नहीं करना, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। अब वो आपका स्टेटस देखेगा, जब वो आपके स्टेटस देखेगा, ठीक है, तो आपको एसएमएस करेगा कि भाई आप क्या काम करते हैं, आप कहां से पैसे कमाते हैं, तो आपने उससे डीलिंग कर देना है। डीलिंग किस तरीके से करना है वो मैंने आपको तरीका पहले बता चुका हूं, मीटिंग की तरफ लेके आना है या वीडियो, ठीक है। हम अच्छा, अगर वो बंदा आपका स्टेटस नहीं देखता, चलो मान लेते हैं जी उस बंदे ने आपका नंबर नहीं सेव किया, मान लेते हैं, आपने सिंपल सा काम क्या करना है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं, 2 से 3 दिन के बाद अपने साथ आपने कॉपी नोट कर लेने, कॉपी पे 2 से 3 दिन के बाद आपने उसे दोबारा एसएमएस कर लेने, दोबारा सिंपल सी कॉल कर लेनी है, आपने उसे सिंपल सी कॉल करनी है, सिंपल से बोलना है सलाम अलैकुम सुफियान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है, तो वो भाई बोलेगा कि जी मैं ठीक हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है, तो आपने आगे से इजहार करना है कि भाई आप अजीब बंदे हैं, मैंने तो आपको अपना भाई समझा था, अपना दोस्त समझा था, अपने दिल के करीब समझा था, लेकिन आपने मेरा नंबर ही नहीं सेव किया, तो वो बंदा फिर हैरान हो जाएगा, यार ये कौन है, बंदा कौन है, कौन ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी बातें दोस्त यार ही करते हैं, बाहर का बंदा नहीं कर सकता। तो फिर आपसे पूछेगा, तो फिर आपने उसे कॉल कर लेनी है, फिर हंसी मजाक में बोलना है भाई आप अजीब बंदे हैं, उस दिन आपके साथ बातचीत हुई थी, गपशप लगाया था, हंसी मजाक हुई थी, मैं तो आपको सोच रहा था कि आप मेरे साथ चक्कर लगाएंगे, लेकिन आपने तो मेरा नंबर ही नहीं सेव किया, आप मेरे किस तरह के दोस्त हैं। तो वो बंदा आपका नंबर सेव कर लेगा, ठीक है, वो आपका नंबर सेव कर लेगा इजीली। जब आपका नंबर सेव कर लेगा ना, तो आपने बस वो आपके साथ आ गया है, वो आपका स्टेटस देखेगा, आपने उसे ग्रुप में ऐड कर देना है। जब वो आपका स्टेटस देखेगा, जब मान लेते हैं उसने आपसे डिटेल मांग ली, अब आपने उसे क्या बताना है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना दो चीजें हमेशा याद रखें, दो दो चीजें। फर्स्ट कौन सी चीज है, रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप जरूरी है, अगर आपका रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते तो सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने पर जोर दें। दूसरी कौन सी चीज है जी, ट्रस्ट। आप किसी भी कस्टमर का बनाने हैं, आप किसी भी कस्टमर का बनाना है आपने, तो आपने उसका ट्रस्ट जीतना है। अगर आप ट्रस्ट नहीं जीतेंगे, सो यू नो आपके साथ वो बंदा कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। ट्रस्ट जरूरी है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। पहले कौन सी चीज थी, दूसरी कौन सी, ये दोनों चीजें आपने अपने माइंड में बैठा के रखनी है। अगर कोशिश हो सके तो ये अपने साथ लिख लें, हो सके तो ये आप बातें लिख लें, क्योंकि ये आपको फायदा देंगी, ठीक है। मैं अब तेज तेज बातें कर रहा हूँ, तेज तेज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूं। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूं, एक एक क्लास पे बहस करूं, तो मतलब समझ तो आपको आ जाएगी, बहुत समझ आएगा, लेकिन उसमें फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैंने अपनी 20 मिनट की मीटिंग में बहुत सारी चीजें आपको समझा दी हैं, 4-5 मेथड मैंने आपको समझाए हैं, क्योंकि मैंने बातों की स्पीड पकड़ी है। शायद आपको बीच कोई एक आध लफ्ज समझ भी ना आया हो। मेरा उस दिन एक दोस्त कह रहा था क्या सर आप आधी बातें खा जाते हैं, तो खाता भाई इसलिए हूँ क्योंकि कम टाइम में ज्यादा बातें करनी होती हैं। अगर मैं आराम आराम से बोलूं, जिस तरह के मैं रिलैक्स बोलता रहता हूं, तो फिर टाइम लगता है। अच्छा जी, ये 4 मेथड हो गए, ठीक है। अब ये अब आपने उस बंदे के साथ बातचीत कर ली, अब वो आपसे पूछेगा, ठीक है, वो बंदा आपसे पूछेगा, आप जो आपका दोस्त बन गया है, वो आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या करते हैं, आप कहाँ से डॉलर, तो आपने उसे सिंपल बोलना है कि देखें भाई आजकल ना जॉब और बिजनेस का आपको उसे डिफरेंस बताना है, क्योंकि वो आपका दोस्त बन गया, वो आपकी बात सुनेगा अभी ना, वो भी आपकी बात सुनेगा। अब इसको डील करने का तरीका अलग है। अब वो आपका दोस्त बन गया, आप उससे क्या करें, सिंपल सा बताएं कि देखें जनाब, हमारे घरों में जॉब करते हैं लोग, जॉब करते होंगे खानदान में, वो कितना अर्न करते हैं मंथली, 30,000, 40,000, 50,000 मंथली अर्न करते हैं, और रोजाना टाइम कितना देते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, ठीक है। जो जॉबियन पर्सन होते हैं, जो फौज वगैरह होते हैं, वो तो मतलब मुल्क से बाहर भी जाते हैं या पहाड़ों पे, तो वो अलग सीन होता है। लेकिन चलो कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, वो भी कितने कमाता होगा, 50,000, 60,000, 40,000 ना। आपको क्या लगता है कि इस हाल में उनका गुजारा हो जाता है? इस हाल से वो गाड़ी खरीद नहीं खरीद सकते, अगर खरीद भी नहीं तो पेट्रोल नहीं ले सकते। तो आपने उसे उसका माइंड सेट क्लियर कर देना है कि जॉब तो करनी नहीं है। वो आपसे पूछेगा कि फिर भाई बिजनेस कौन सा करना है, मैं तो कोई एलोन मस्क का बच्चा नहीं हूं, मैं तो कोई अफलातून का बच्चा नहीं हूं, तो फिर बिजनेस कौन सा करना है। तो आपने उसे बताना है कि देखें बिजनेस, आप जो भी बड़ा बंदा बना है ना, उसने छोटे से शुरुआत की है, छोटे बिजनेस से उसने शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि अब एलोन मस्क है या शायद अनवर है, ये करोड़ों के मालिक है, भाई इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, हीरो बने हैं। तो आपने उसे बताना है कि देखिए आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बोलेगा कि हाँ लाजमी सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो मैंने करनी है। तो फिर आपने उसे डील करना है, कॉल कर लेनी है, सिंपल सी बता देना है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मैं इसमें डॉलर की मार्केटिंग करता हूँ। डॉलर की मार्केटिंग किस तरह करता हूँ, ठीक है, इसमें काम क्या होता है। तो आपने उसे एक बात बोलनी है, सिंपल सी बात बोलनी है कि भाई आपके यहाँ आपके कोई रिश्तेदार, कोई कजन, कोई दोस्त, कोई चचा, कोई कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा, कोई गांव में, कोई इलाके में, कोई सिटी में, या किसी आप ऐसे बंदे को जानते हो जो आउट ऑफ कंट्री हो, दुबई में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएसए में हो, या कहीं भी हो, तो होगा। तो वो बंदा बोलेगा कि हाँ यार मेरा फलां बंदा है, दुबई में है, मेरा कतर में है, ये है वो है।
तो आप उसे एग्जांपल देंगे कि भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात को पिक करना है, ठीक है? तो वो आपकी बात को पिक करेगा बड़े गौर से। तो आपने उसे बोलना है कि ब्रदर हम जो काम करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ कि हम डोरॉस की मार्केटिंग किस तरह, वो बोलेगा कि जी समझाएं। तो आपने उसे बोलना है कि अब एक बंदा है जो दुबई में है, ठीक है? वहां पे उसने अर्न किए दिरहम या रियाल, या चलो एक बंदा है जो है अमेरिका में, उसने अमेरिकन डॉलर अर्न किया, या एक बंदा जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर अर्न किया, या एक बंदा जो है तुर्की में, उसने लिरा, वहां पे लिरा यूज होता है ना, लिरा, उसने वो अर्न किया, या एक बंदा इंग्लैंड में, उसने यूरो अर्न किए। तो वो जब वहां पे कोई भी करेंसी अर्न करता है, जॉब करता है, वो अर्न करता है $2000 $4000, तो वो वहां से अपनी फैमिली के लिए पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान के अंदर ना दिरहम चलता है, ना लिरा चलती है, ना मतलब के कोई भी करेंसी, ना टिक्का, बांग्लादेश करेंसी उसका नाम टिक्का है, ठीक है? ना वो चलती है, ना यूएस डॉलर चलता है, कोई भी नहीं चलता। यहाँ पे कौन सा पैसा चलता है? पाकिस्तानी रुपया। तो वो जब वहां से पैसे भेजता है यहाँ पाकिस्तान, तो यहाँ पाकिस्तान में डॉलर आ जाते हैं। ये जो उसका भाई, इसका दोस्त, कजन, चाचा, जो इसके रिश्तेदार होते हैं, वो पैसे क्या करते हैं? एक्सचेंजर के पास ले जाते हैं। एक्सचेंजर को बोलते हैं कि जनाब आप ये हमसे डॉलर ले लें और इन डॉलर्स के बदले आप हमें पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस दे दें, ठीक है? तो वो जो एक्सचेंजर होता है वो इनसे डॉलर ले लेते हैं और इनके बदले इनको पाकिस्तानी रुपीस दे देते। तो आप, हमने सिंपल ये काम करना है, हमने लोगों से पाकिस्तानी रुपीस लेने हैं, उनको उसके बदले मैटिक के डॉलर देने हैं। तो उस बंदे को ना एक एग्जांपल से इजीली समझ आ जाएगी, यार हाँ ये तो बड़े काम है। तो उसमें फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तो उसमें आप मुझे बताना है कि देखिए आपका क्या फायदा है, आप लेवल्स किस तरह, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, ये आपने बतानी है। अगर मैं इस पे चला जाऊं तो फिर एक लंबा टॉपिक अलग से हट जाएगा, फिर लंबी बहस हो जाएगी। मेरा जो मेन टॉपिक है वो हाउ टू डील अ न्यू कस्टमर का है। आधा घंटा हमारा पूरा हो गया है। ये मैंने आपको 4-5 मेथड बताए हैं। थैंक यू सर, बहुत जो है अमेजिंग, वंडरफुल, ज़बरदस्त क्लास माशाल्लाह आप जो है डिलीवर किया, और माशाल्लाह अपना नॉलेज डिलीवर करने की जो है आपने बड़ी मेहनत की है, और हमारी दुआ है और हमारी सपोर्ट है, अल्लाह ताला आपको जो है कामयाबी दे। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है हम अपना इनका रिएक्शन भी पूछेंगे कि आपको कैसी लगी क्लास। अपना जो है आप रिएक्शन करके आप जो है हमें शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टाइम देंगे अहमद भाई को, और अहमद भाई यहाँ पे हमें बताएंगे और हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगे कि यहाँ पे कस्टमर आके पूछता है कि काम क्या करना है, तो इसमें बेसिकली फिर उस हवाले से कस्टमर को क्या गाइड किया जाए, तो कैसे गाइड किया जाए, तो इस हवाले से अहमद भाई गाइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट टाइम है अहमद भाई आपके पास। जी, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, तो जो टॉपिक है आज का, आपने बताया कि कस्टमर जो आपके पूछता है कि वर्क क्या है, हमने क्या काम करना होता है, तो आपने उसको डायरेक्टली ये नहीं बताना होता कि आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग करवानी होती है या इसके अंदर आपने बंदे जोड़ने होते हैं। अगर आप ऐसे कहें तो हर कोई बंदा भाग जाता है, लेकिन जो फोर्सेस से आया है, ईबीएल से आया है, उसको तो पता होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसे कि सर ने आपको एक मिसाल दी है, बहुत अच्छा सर ने गाइड किया माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे, अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब होने के लिए और तरक्की दें। और जैसा कि आप सर ने आपको मिसाल दी है एक, कि आपने कस्टमर को ऐसे समझाना है, तो वो बेस्ट है। आप उसे ये भी कह सकते हैं, और उसके अलावा आप उनको बता सकते हैं कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर की ब्रांडिंग करनी होती है। कैसे करनी है? आप उसको सोशल मीडिया का यूज़ करके कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह करके आप कर सकते हैं। और आपको इसको मजीद अगर आप अपना वर्क बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको व्हाट्सएप पर भी यूज़ करके कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप डॉलर की मार्केटिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा लेवल से ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आपने कस्टमर को सीधी बात नहीं करनी कि पहले अगर आप कह देते हैं कि इसके अंदर आपने ज्वाइनिंग करवानी होती है और कस्टमर को जोड़ने होते हैं, फिर वो कहता है ये तो काम बहुत मुश्किल है, उसकी समझ में नहीं आता कोई भी काम। तो आपने धीरे धीरे आना, आप जब कहेंगे कि हमने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर की ब्रांडिंग करनी होती है, तो वो फिर बंदा पूछेगा मुझे समझ नहीं आई वो कैसे करनी है। तो आपने सिंपली ये करना, जो हमारी मीटिंग होती है, जैसे कि सर बताया, न्यू जो कस्टमर ज्वाइन वाली मीटिंग होती है, आपने उनको मीटिंग की लिंक प्रोवाइड कर देनी है। जब वो मीटिंग अंदर आ जाएंगे तो मीटिंग अंदर उनके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। आपने उसको शायद वॉइस भी कर देनी है कि भाईजान आप ये जो है मीटिंग सुन लें, उसके बाद अगर आपका कोई भी जो क्वेश्चन हुआ तो आप मीटिंग के बाद पूछ सकते हैं मुझसे, कि मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो ऐसे जो है कस्टमर आपके पास ज्वाइन भी हो जाता है और उसके सब सारे क्वेश्चन क्लियर भी हो जाते हैं। और आपके पास जो मीटिंग होती हैं
उनकी कोई ना कोई वीडियो की लिंक होनी चाहिए, ज़रूरी है, जो होती है कि मैट्रिक फॉर्चून क्या है और इसमें वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि अगर वो बंदा अगला ना भी ले मीटिंग ले सके, कहता है मैं जॉब करता हूँ या स्टूडेंट कोई वगैरह कहीं हॉस्पिटल वगैरह में रहता हूँ, तो मैं इस टाइम जो रात की डे की मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता, तो अगर आपके पास कोई लिंक है तो मुझे वो शेयर कर दें। तो ऐसे में आपके पास कोई ये नहीं होता कि हमारे पास लिंक वगैरह नहीं है, तो आपके पास लिंक होनी चाहिए, ज़रूरी है। जब आप उसको लिंक शेयर कर देते हैं तो फिर वो लिंक देकर आपको रिप्लाई भी करेगा, क्योंकि जिसमें बताया जाता है कि हम घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, तो हर बंदा फिर अर्निंग करना चाहता है। आपने सबसे पहले, जैसा कि सर अकल ने बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग दी है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपने रिलेशनशिप टच करना है। जब आप रिलेशनशिप टच कर लेते हैं उसके बाद फिर बंदे का जो होता है ना 100% ट्रस्ट आप पर आ जाता है कि आप कोई फेक काम नहीं कर रहे हैं, आप रियल काम कर रहे हैं। और जब वो आपके अर्निंग वगैरह देखता है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं डरता, वो कहता है चले कुछ नहीं होता, अगर आप भाईजान आप कर रहे हैं वर्क, आपने इन्वेस्टमेंट की तो आप मुझे अपना मशवरा दें। और आपने ना कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा लेवल से आप कस्टमर को ज्वाइन करवा सकें उनसे उन्हें करवाएं। आपने कोई उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, एक बार आपने उनको लेवल्स की बता देनी है डिटेल वगैरह कि इस लेवल से इतनी अर्निंग होती है, आप इस लेवल से ज्वाइन कर सकते हैं और इतने दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो जो तो मेरा टॉपिक सर ने बताया कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, वो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक पर आप कर सकते हैं, उनको बता देना आप फ्री होते हैं, फेसबुक को 2 घंटा चलाते हैं, फेसबुक पर आप कर सकते हैं वर्क, उससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। टिकटॉक पर कर सकते हैं, आपने उनको बताना कि देखें ना आप फेसबुक भी यूज़ करते हैं, टिकटॉक भी यूज़ करते हैं और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं, आप यूज़ करके आपको कुछ भी नहीं हासिल होता। लेकिन आप अगर वर्क करते हैं, वर्क करने के साथ साथ आप फेसबुक भी यूज़ करते हैं, टिकटॉक भी यूज़ करते हैं, तो आपको उस वर्क करने से आप डेली का 1000 से 3000 भी कमा सकते हैं, 5000 भी कमा सकते हैं। उसके लिए आपकी जो है ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको जो लर्निंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके वो लर्निंग भी करवा देंगे। और अगर कोई भी उसका क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लिया करना उनसे कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लें, ताकि मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूं। कोई भी आपका क्वेश्चन ना आ रहे, जब कस्टमर का कोई भी क्वेश्चन ना रहता होता तो फिर वो आपके पास ज्वाइन कर लेता है, फिर वो आपसे और डिले नहीं करता। जी सर। थैंक यू और बहुत ही ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह अपना नॉलेज डिलीवर किया। और माशाल्लाह आज की क्लास उम्मीद है कि आपको जो है पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना रिएक्शन करके आप इज़हार ख्याल कर सकते हैं, ताकि जिसने क्लास प्रोवाइड की ताकि उनको पता चले कि मैंने क्या क्लास वाकई ही डिलीवर सही की है, वाकई ही मुझसे कुछ फ़ायदा किया है, लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड भी करूँगा और आपके सवाल अगर हैं तो वो जो है अकरम भी आपके सवाल भी लेंगे। और जैसा कि यहाँ पे कस्टमर का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आप जो है 50,000 की जॉइनिंग्स भी करवा सकते हैं। तो आप कस्टमर से बस रिलेशनशिप बनाएं और यकीन जानिए कि बिजनेस की पावर ये होती है कि आने वाला कस्टमर जो है काइंडली अपना मैक ऑफ कर लीजिएगा। जिनके मैक ऑन है अहमद भाई, अपना मैक ऑफ कर लीजिएगा जी। जैसे कि कस्टमर डेली बेस पे मेरी डिस्कस कस्टमर से होती है ना, यकीन जाने तो ये बिजनेस की पावर होती है कि वो सॉरी भी कर रहे होते हैं, हालांकि सॉरी करना नहीं बनता उनका, लेकिन कस्टमर अपना वो फील करवा रहा होता है कि सर देखें आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, आप हमें टाइम टू टाइम लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो भी देते हैं, आप बिल्कुल आप रियल और जेन्युइन कोई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट पे नहीं काम कर रहे, बिल्कुल आप डेली बेस पे एक्टिव होते हैं और सपोर्टेड भी हैं माशाल्लाह। तो हम आप ही के साथ ज्वाइन करने वाले हैं, आप ही के साथ ज्वाइन करेंगे। तो कहने का मतलब कि कस्टमर मतलब कि सॉरी करके हमें शर्मिंदा कर देता है, तो फिर हमें भी आपको भी फील होगा जब आप इसी फील्ड के अंदर थोड़ा सा ग्रो करेंगे ना, आपका नाम पैदा होगा, तो फिर आपको लोग जो है ना कस्टमर आपके ज्वाइन भी करेंगे और आपके सॉरी भी करेंगे। सॉरी का मतलब कि वो मतलब ऐसे समझ लें कि कस्टमर मोम होता है, आपको चाहता है कि मैं सर ज्वाइन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें प्लीज़, मैं आज नहीं, हालांकि क्लास उसने आज ज्वाइन नहीं की तो मेरा कुछ भी नहीं गया, मैंने वो उसने कहा सर मैं आज क्लास नहीं ज्वाइन की, माजरत चाहता हूँ, मैं कल ज्वाइन करूँगा। हालांकि उसका नहीं बनता था माजरत चाहना, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसको हम रियलाइज़ करवा चुके हैं कि हम जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, रियल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम, हम आपकी सपोर्टेड के लिए हाजिर हैं। कोई भी सवाल है तो भैया आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब उनको फील करा दिया, बस वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बात करने का वो आपका अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के आप बात करने के अंदर झिझकपन नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए एक ज़रा भर भी, और अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल प्योर सीधे होने चाहिए, कहीं अटक अटक के और आप गलत अल्फाज पे चले जाएं तो वो जो आपकी डीलिंग है वो उसके ऊपर कस्टमर का ईगो जो है वो अंदर से ऑन हो जाता है, वो जज कर लेता है कि इसके अंदर जो है ना कुछ कमी है, या सिस्टम के अंदर कोई कमी है, या इसके अंदर कोई कमी है, लगता है इसको पता नहीं है। तो फिर वो मतलब कि आपका कस्टमर रिलायंस आपको जज कर लेता है कि भाई अभी मैं देखूंगा, अभी मैं सोचूंगा, बस देखूंगा और सोचूंगा, कि फिर आगे वो चला जाता है, वो पेंडिंग में रह जाता है। क्लोजिंग किया करें, ज़्यादा टाइम कस्टमर को भी ना दिया करें। बहुत सारा टाइम हम जब कस्टमर को दे देते हैं तो कस्टमर भी इस चीज़ को ले लेता है कि भाई इसके पास फालतू टाइम बचा है, तो अब जो है मेरा जो क्या नाम है, ये सिर्फ मुझे ज्वाइन करवाने वाला है, इसके पास और काम ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। कस्टमर को आप टू टाइम आप उनको बोलें कि सर मैं मेरे पास 2 मिनट हैं, मैंने सिर्फ 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, आप जो भी मेरा भाई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास पीछे बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, कॉल आ रही हैं, मैंने वैसे आ रही हैं, तो मैंने वहाँ पे अपने कस्टमर को टाइम देना है, तो टाइम मेरे पास नहीं बच पाएगा। अगर आप इसकी मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक क्लास लीजिएगा, इंशाल्लाह उसी क्लास के अंदर मैं भी हूँगा, आप भी होंगे। क्लास के बाद कोई भी आपका सवाल है तो मैं आपको क्लियर करूँगा, नो इशू। तो कस्टमर इस चीज़ को ले लेता है, सीरियस लेता है, तो जब क्लास ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप एग्री किया करें, भाई आप बता दें क्लास कैसी रही, और आज ही आपका अकाउंट बिजनेस आपका जो है स्टार्ट करवाते हैं, आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सर आप डॉलर्स मंगवा लें, मुझे बता देना, फिर आपका अकाउंट एक्टिव करवाता हूँ। अगर आप डॉलर्स ना मंगवा सके मुझे बता देना, मैं सर से कहूँगा कि आपको डॉलर्स प्रोवाइड कर देंगे, आप मुझे पेमेंट कर देंगे तो मैं आपके डॉलर्स बैक करता हूँ। तो इस चीज़ को कस्टमर बोलता है, समझता है, जी ठीक हो गया भाई, मैं पेमेंट जो है कर दूंगा, बस कर दूंगा। आप समझ लें आपका कस्टमर 90% एग्री है, 10% रहता है, फिर आपने टच नहीं करना, फिर आपने वीडियोस और कस्टमर स्टेटस पे जाता है, तो फिर आपका ऐसा ऐसा करके वो एग्री भी होता है। फिर आपने कुछ टाइम देके फिर पूछ लेना, जी ब्रदर आपका क्या मिशन बना, और आप जेनिंग्स डॉलर्स कर आपने मंगवा लिया होगा, उम्मीद है कि फिर मैं आपको अकाउंट एक्टिव करवाऊँ। कहेगा नहीं मैंने अकाउंट डॉलर तो नहीं मंगवाए, तो उसको कहना है भाई फिर आप जो है पेमेंट करें, मैं आज ही जो है ना सर से कहा हुआ है कि डॉलर्स आपसे बाय करने हैं, तो मैं आपके भी डॉलर्स बाय करता हूँ, आ जाएं जल्दी से पेमेंट कर दें, चले मैं डॉलर खरीदता हूँ, फिर आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। तो कस्टमर इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब कि वो मतलब कि अब 95% पे आ गया है, अब 5% रहता है, तो 5% पे आप उनको एग्री कर लें, उनको 1-2 दिन का मजीद टाइम लेता है, तो क्लोजिंग की तरफ मतलब आज उनको आपने क्लोज कर रहे थे ना अभी अभी बताओ, तो वो इस चीज़ को ले लेता है भाई मुझे ज्वाइन करवाना चाह रहा है, तो फिर 5% रहता है, तो 5% थोड़ा सा उसको लचक दे के छोड़ के फिर अगले दिन जो है नेक्स्ट ले लेना, भाई करना है तो बता दें, अदरवाइज आपका और मेरा कीमती टाइम जो है ताकि ज़ाया ना हो सके, तो मुझे और भी बहुत काम होते हैं, तो करना है तो मोस्ट वेलकम, मैं आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ। तो वो इस चीज़ को फिर एग्री करता है, कहता है चलें यार मैं आज ही ना अभी आपको मैं पेमेंट करने लगा हूँ, मसला नहीं है। तो उसको हम बोले कि हम फैमिली मेंबर्स की तरह आपकी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ ज्वाइन कराना मकसद नहीं, हम आपको लीडर्स बनाएंगे, एक फैमिली मेंबर्स की तरह साथ लेकर चलेंगे, नो इशू। और कोई भी आपका डाउट है तो वो मेरे साथ शेयर करें, तो वो अपने डाउट शेयर करता है, तो वो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर ईजीली ज्वाइनिंग्स डन हो जाती है। उम्मीद करूँगा आपको जो है बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा, और यहाँ पे सवाल हैं जिनके तो हैंड रेस कर लें, तो 5 मिनट के लिए क्लास अवेलेबल है अभी, तो अकरम भाई इसके अंदर जो है आपको इसका रिप्लाई करेंगे। क्या अकरम भाई आप अवेलेबल हैं? अकरम भाई क्या आप अवेलेबल हैं? चलें, मेरे ख्याल में लेफ्ट हो गए, नेट इशू होगा, और यहाँ पे किसी भाई का और किसी सिस्टर का कोई सवाल है तो हैंड रेस करके अपना मैं अकाउंट का सवाल शेयर कर सकते हैं फास्ट। अहमद भाई रिप्लाई कीजिएगा जी। हैंड रेस किया है मैं राना जी, अपना मैं अकाउंट कीजिएगा और सवाल शेयर कर सकते हैं, एक्टिव बैठिए और क्लास का टाइम एंड हो जाता है जी। जाम जैद भाई हैंड। अस्सलाम वालेकुम सर, पहली बात ये है कि क्लास ज़बरदस्त हुई है, ठीक है सर ने डिलीवर किया, थैंक्स। दूसरी बात मेरा क्वेश्चन ये है कि X3 और X6 दोनों को साथ चलना चाहिए या एक को, यानी कि नॉन वर्किंग के लिए X6 को ज़्यादा ओपन करना चाहिए, ये सवाल था मेरा। चले अहमद
जी सर, अगर आप अकेले X3 को ओपन कर लेते हैं, तो अगर आप X3 को ही ओपन करते हैं तो आपका जो रिसाइकल होता है वो आपकी तरफ ही रहता है। अगर आप X6 को भी ओपन करते हैं तो जो आपका रिसाइकल होता है वो आपके टीम में भी जाता है और आपके अपलाइनर के पास भी जाता है। X3 का जो थर्ड रिसाइकल होता है वो आपके अपलाइनर के पास जाता है। और अगर आप X6 को नहीं ओपन करते तो जो आपका X6 का 3 वाला रिसाइकल 3 वाला होता है ऑप्शन, वो फिर आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलती, वो भी फिर आपकी मिस हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप X3 को और X6 को साथ साथ लेकर चलते हैं तो उसके अंदर फिर आपको प्रॉफिट अच्छा होता है और आपकी कोई भी अर्निंग इसमें मिस नहीं होती। तो अगर आप उसको साथ ही लेकर चलते हैं तो वो बेहतर है। और अगर आप साथ नहीं लेकर चलते, जैसे कि X3 में 3 पॉइंट्स होते हैं और X6 में 6 पॉइंट्स होते हैं, और X3 में मिसाल के तौर पर अगर आप तीसरा बंदा ज्वाइन करवाते हैं तो उसका रिसाइकल होकर आपके अपलाइनर के पास चले जाता है। और अगर आपका X6 का लेवल ओपन होता है तो X6 में तीसरे पॉइंट में से आपको अर्निंग आ जाती है। अगर आपका वो भी नहीं ओपन होता तो फिर आपको उसमें से अर्निंग भी नहीं आती, और जो बंदा आपको उस लेवल X6 पर लेवल पर ज्वाइन करवा रहे होते हैं तो आपके वो भी मिस हो जाती है। सर वो बात तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि X6 के अंदर स्लॉट ज़्यादा ओपन करें नॉन वर्किंग के लिए तो यानी कि सिस्टम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आईडी को, या X3 में हम ज़्यादा कर लें, यानी कि दोनों को बात तो सेम है, पर मैं ये पूछूं कोई सिस्टम को कुछ फ़र्क आईडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी, वो आईडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप खुद करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कि X6 को ज़्यादा लेवल ओपन कर लें नॉन वर्किंग, देखें ना, नॉन वर्किंग की कोई गारंटी नहीं दे सकते, वो तो चांसेस होते हैं नॉन वर्किंग के आने के। अगर तो आपको नॉन वर्किंग की अर्निंग मिल रही है तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन जो तो होता है ना सीधा रास्ता चलने का, वो यही होता है कि आप दोनों लेवल्स को साथ साथ लेकर चलें ताकि आपको जो अर्निंग हो वो भी ठीक से अर्निंग हो, कोई मिस ना हो आपकी। चले ठीक हो गया सर। तो उसके बाद हम यानी कि लेवल को एक तरतीब के साथ चलें, या हम कहते हैं कि लेवल पहले पे बैठे हुए हम तीसरा ओपन कर लें, तो इस तरह हो सकेगा या नहीं? जी नहीं, आप लेवल को तरतीब के साथ ही लेकर चलेंगे, उसमें में ही आपका फ़ायदा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आप लेवल को तरतीब के साथ लेकर चलते हैं फिर आपकी कोई भी अर्निंग मिस नहीं होती और ना ही आपका लेवल ब्लॉक होता है। तो आप जितने जल्दी अपना लेवल ओपन करना चाहते हैं तो आप लेवल ओपन करें ताकि आपकी कोई भी अर्निंग मिस ना हो और आपकी जो अर्निंग हो वो भी अच्छी अर्निंग हो। ठीक हो गया सर। सर जो 20% डेली अर्निंग है वो X6 से आता है या X3 से आता है ज़्यादा लेवल ओपन करने से? जी सर, जो डिविडेंड्स के अर्निंग आती है, आपको जो डेली की अर्निंग आती है डिविडेंड्स जो 20% आती है, तो वो अगर आप X6 के भी ज़्यादा लेवल ओपन कर लें तो वो तभी आपको चांसेस होते हैं ज़्यादा आने के। लेकिन अगर आप X3 के भी लेवल उसके बराबर ही रखें तो तभी वो उतनी ही आएगी जितनी आपको पहले आ रही है। अगर आपके दोनों लेवल ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको आती है ज़्यादा। जैसे कि अगर आपको दोनों लेवल 5 है, लेवल 6 है X3 के और X6 के, फिर आपको ज़्यादा आने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका अकाउंट बड़ा होता है तो फिर उसके जो परसेंटेज होते हैं अर्निंग के वो भी आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक हो गया सर, ओके, थैंक्स। चले जी और किसी का सवाल है तो अपना सवाल शेयर कर सकते हैं। और अली भाई ने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ करके रखिएगा। और यहाँ पे जो है आईडी नाम है मैन राना। अभी तक आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल में, और हैंड रेस करके मेरे ख्याल में सो गए हैं। चलें जी, और बिल्कुल यहाँ पे लेवल्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे आपके लेवल्स बराबर होंगे तभी तो आपको ही मतलब कि बेनिफिट है आपके कस्टमर को भी। तो बहुत कुछ ऐसे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि नॉन वर्किंग के लिए X6 में ओपन कर लेते हैं, लेकिन चलें फ़र्ज़ करें आप अपने कस्टमर को लेवल 6 ओपन करवा रहे हैं, तो कस्टमर आपका लेवल ओपन किया और नॉन वर्किंग बट गई, किसी के पास भी चली गई, सिस्टम ने जो है तकसीम किया। अब कस्टमर कहता है कि मैं भी लेवल जो है ना आगे, वो भी यही नॉलेज शेयर कर रहा होता है, भाई यहाँ पे लेवल 6 पे मैंने इतने लेवल ओपन किए हैं तो मेरे भाई नॉन वर्किंग आती है तो इससे ये लेवल आप ओपन करें। हालांकि उसने 10,000 लगवाया या 5,000, इमेजिन करें कोई भी है, जितनी भी रकम है, तो वो लेवल अपग्रेड करवा लेता है X6 में। तो एफर्ट की, मेहनत की ना, पैसे लगवाए ना कस्टमर के, तो उसके लेवल अपग्रेड कराए। लेकिन जब वो उसके लेवल अपग्रेड करवा लेता है तो उसके पास तो चांसेस होते हैं आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते X6 में।
X3 तो डायरेक्ट इनकम दे देता है, लेकिन X6 में वो नॉन वर्किंग उसके पास नहीं आएगी, वो समझेगा नहीं सिस्टम को, और वो कहेगा यार मैंने इतने लगाए हैं, हालांकि मेरे लगवाए हैं तो मेरे पास आया ही नहीं, ये क्या सीन हुआ। तो कस्टमर जो खुद मतलब कि आगे अपलाइन है, कस्टमर को बल्कि क्या ज्वाइन करवाए, क्या खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैंने मेहनत की लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो डिसहार्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों के बराबर लेवल्स पे लेकर जाना चाहिए, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग हासिल करते रहेंगे, तो इस तरह आप जो अपने लेवल्स को लेकर चलेंगे। उम्मीद करूंगा सवाल क्लियर हो गया होगा। चलें, एंड सबका बहुत शुक्रिया, और क्लास का एंड करते हैं और मिलते हैं कल वाले सेशन में। मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए और क्लासेस लेते रहिए, और अपने कस्टमर को सही जो है डील कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं ना तो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डर्स बनते हैं तो मेहनत करते हैं, वो ये नहीं कि 2 दिन जाते हैं 3 दिन नहीं करते, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर करते हैं, डेली बेस पे करते हैं। जब डेली बेस पे काम करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नाम हाई हो जाता है, वो आपका नाम भी बनने लग जाता है। तो इसलिए और मेहनत एक ही जगह और एफर्ट करनी चाहिए, और प्रैक्टिस डेली बेस पे करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट ज़रूर निकलता है। कोई ऐसा काम नहीं है कि आप जो है करते रहें तो उसका रिजल्ट ही ना हो, तो ये हो ही नहीं सकता। जो पानी का कतरा है वो गिरते गिरते पत्थर को सुराख कर दिया, तो आप तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। तो अगर हमारी प्रैक्टिस और हमारी डेली बेस पे मेहनत जो होगी वो रंग लाएगी। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ आ गई होगी। क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं कल वाले सेशन में। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।